मैं एम्बेसडर साहब के पास आऊँगा। एम्बेसडर साहब, व्हाट आर द चांसेस? बेगनी साहब तो ये बात कर रही हैं कि देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि इज़राइल, इंडिया और यूएई भी किसी किस्म का कोई डिफेंस पैक्ट करें। ये तो आप नहीं समझते कि यूएई के लिए खुदकुशी वाला मामला होगा? देखिए, यूएई की जो है अनफॉर्चुनेटली फॉरेन पॉलिसी पिछले कुछ सालों में रही है, वो बिल्कुल ही जो आप समझ लें कि उसकी डिफरेंट एंगल डिफरेंट रहे हैं कि वो उन्होंने अपना यानी कि मुस्लिम कंट्रीज को छोड़कर जो इसराइल के साथ उनका इब्राहिम अकॉर्ड में गए, उसके बाद वो इंडिया के साथ जो है उन्होंने बहुत ही करीबी तल्लुकात जो हैं वो बनाए हैं। ये अब देखना है कि क्या वो इसको किसी डिफेंस पैक्ट में जिस तरह का ये पैक्ट है, आई डोंट थिंक कि वो इस वहाँ ट्रेनिंग के लिहाज से मिलिट्री ट्रेनिंग या मिलिट्री के कोऑपरेशन के लिहाज से या डिफेंस कोऑपरेशन के लिहाज से तो वो कोई एग्रीमेंट कर लेंगे। मुझे नहीं नजर आता कि वो इस तरह का एग्रीमेंट करें कि अगर इन तीनों पे कोई हमला होता है, एक पे हमला होता है तो वो तीनों पे हमला यानी कि इसराइल और इंडिया और यूएई पे हमला सब्र किया जाएगा। इस तरह अभी तक तो मुझे नजर नहीं आ रहा। ये चीजें सारी उस वक्त नजर आएंगी जब देखें। अब ये कि जी ये जो अब इसको ईरान ने तो कोई ऑफिशियल इस पे अभी तक जो है वो रिएक्शन नहीं शो किया, लेकिन उनके कुछ पार्लियामेंटेरियन ने इसको कागजी मुआहदा करार दिया है। देखें, इस पे इस राइट। मुआहदे को जब इस वक्त गुजरेगा तो ये इल्म होगा कि ये क्या अपना कमांडेंट स्ट्रक्चर क्या इसका है, किस तरह ये अपनी जो इनकी एबिलिटीज हैं इसको किस तरह कोऑर्डिनेट करते हैं। कोई मैकेनिज्म तो बनाना पड़ेगा ना। और जी, ये जी। मैकेनिज्म उस वक्त बनेगा जिस वक्त एक थ्रेट रहेगा, यानी कि इसराइल का थ्रेट अगर सऊदीज को बढ़ता हुआ नजर आता है या होतीज। अब देखिए, ये बड़ा आपने जैसे खुद ही फरमाया कि अगर होतीज अटैक करते हैं सऊदी अरब पे तो पाकिस्तान को उसमें शामिल होना पड़ता है। तो फिर पाकिस्तान और ईरान कहाँ पे होंगे? तो ये बड़ी जो है कुछ हुँ, हुँ, हुँ। सेंसिटिव है ये जिनको कॉम्प्लिकेटेड बड़े सिचुएशन है। बड़ी बड़ी हमें गौर से देखना पड़ेगा। बहरहाल यूएई के बारे में तो हम दुआ ही कर सकते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को भी अनफॉर्चुनेटली मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन बड़ा उनकी वजह से हमें नुकसान हुआ है बलूचिस्तान में भी। और बहुत अगर आप उनको थारोली प्रोब करें तो वो बड़े डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहे हैं, जिसकी मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान ने तो हमेशा अपनी सरजमीन को उनको खुला रखा उनके लिए। अपने हमने हमेशा आंखें बिछाई कि आप जब भी आए आप हमारे मेहमान हैं। तो हम उम्मीद तो करते हैं कि जो ही जो है बीइंग ए मेंबर ऑफ ओआईसी, बीइंग ए मेंबर ऑफ जो है गल्फ काउंसिल, शायद वो या अरब लीग का मेंबर होते हुए शायद वो अपनी पॉलिसीज को आइंदा सालों में तब्दील करें। बहरहाल इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता।